यूपी के 61 जिले आज से अनलॉक हो चुके हैं, या कहे कि कोरोना का कर्फ्यू अब इन 61 जिलों से हट चुका है। 3 अन्य जिले भी आज से शामिल हो चुके हैं। मतलब कि कल के दिन से यूपी में 64 जिले ऐसे हो जाएंगे जो अनलॉक होंगे। हम मौजूद हैं संगम शहर प्रयागराज में और आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे सामने ये नज़ारा है आज का। अनलॉक होने के बाद आज ये पहला दिन है और आवागमन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से है। हालांकि अगर हम पिछले साल की बात करें जब अनलॉक हुआ था तो भीड़ कुछ ज़्यादा थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोग जागरूक हैं। और ये प्रयागराज का सबसे पॉश इलाका है, सुभाष चौराहा है। यहाँ पर ज़्यादातर हर वो सामान मिलते हैं जो अमूमन किसी भी शहर के पॉश एरिया में मिलने चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर 2 लोग हैं। एक हमारे साथ यहाँ पर अवंतिका टंडन जी हैं जो समाज सेवी हैं और व्यापारी भी हैं, और हमारे साथ अशोक अवस्थी जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम सबसे पहले अवंतिका मैम आपके पास आएंगे कि आखिर किस तरीके से आप देख रही हैं, आज पहला दिन है, शाम का भी वक्त हो रहा है, आवागमन कैसा है और क्या कहना चाहती हैं कि इस बार? देखिए, पिछले के मुकाबले जैसे 2020 में बहुत ज़्यादा लोग, जब अनलॉक हुआ था तो बहुत ज़्यादा लोग निकल आए थे सड़कों पे एकदम से, तो पुलिस वालों को संभालना पड़ रहा था। अब की बार हम देख रहे हैं कि लोग बहुत जागरूक है, तो जिन लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है वही घरों से निकल रहे हैं, तो भीड़ उस वजह से कम है। और प्लस लोग जागरूक भी हो चुके हैं, मास्क अपने आप ही पहन रहे हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र यूज़ करो। तो इन सब चीज़ों का डिफरेंस आया है इस बार। आपने भी बहुत सारे सोशल काम किया है, आखिर किन लोग के तक आप पहुंची हैं और आप लोगों का क्या टारगेट रहा है पूरे कार्य में? देखिए, हम लोगों ने जब देखा कि इधर स्टार्टिंग में जब ये लॉकडाउन हुआ था तो लोगों को खाने पीने की दिक्कतें बहुत ज़्यादा इस बार आई हैं, ठीक है। तो इस बार हुआ क्या कि कई लोगों के फ़ोन भी आए। मैं व्यापार मंडल महिला विंग की अध्यक्ष भी हूँ, तो फ़ोन भी आ रहे थे कि राशन का मैम कुछ हो पाए तो ऐसा कुछ करवा दीजिए। तो हम लोगों ने जाके स्लम बस्तियों में सिविल डिफेंस वालों की मदद से सब राशन वितरण करवाया, काफ़ी जगह करवाया, नैनी करवाया, सलोरी करवाया, जेपी चौराहा, अबकारी चौराहा, ये सब जगह हम लोगों ने वितरण काफ़ी दिन 20-25 दिन हमने वितरण करवाया है। प्लस सैनिटाइज़र, मास्क भी, शील्ड भी बांटे गए हैं जी। अच्छा मैम, ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी समस्याएं व्यापारियों को भी हुई, क्योंकि 1 महीने तक देखा जाए तो सब चीज़ बंद था और आप लोग ने सोशल काम भी किया है। अब कितनी बड़ी राहत है और आप लोग ने आपस में क्या डिस्कशन किया है कि किस तरीके से दुकानों में काम करना है? देखिए, पिछले साल जब हुआ था तो लोगों के पास पैसा था, इसमें कोई वो दो राह नहीं है, ठीक है। मगर अभी 1.5 साल से बिजनेस वैसे ही ठप पड़े थे सबके कोरोना होने से, और इस साल जब हुआ तो लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हो गई थी। एक्चुअली सबके पास उतना पैसा भी नहीं बचा है, सब अपना रखा ही हुआ धन जो है आप कहिए ख़त्म कर रहे थे, उड़ा रहे हैं या जो भी कहिए खर्च रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जो हुआ सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि बिजली का बिल है और आम खर्चे हैं, स्टाफ सैलरी है वगैरह, सब कुछ ही देना था। तो वो सब बहुत तरीके की दिक्कतें इस बार देखने में लोग, आई। आपको लग रहा है ना कि जागरूक अब हो रहे हैं प्रयागराज में, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल लोग कम थे क्योंकि वो लोग आ जा रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सबसे पॉश इलाके में खड़े हैं लेकिन उतनी जो भीड़ है वो नहीं दिखाई दे रही, तो लोग जागरूक हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है इस बार लोगों में। इस बार पुलिस को भी उतनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, वरना पिछले साल तो पुलिस को भी बेचारों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, प्रशासन को। इस बार लोगों ने सपोर्ट किया है प्रशासन का भी। क्या लगता है कि अब अनलॉक हुआ है प्रयागराज, तो अब ऐसी स्थिति तो नहीं आई कि लॉक करने का एक बार फिर से? बिल्कुल, अब लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति आने ही ना दें, भीड़ ना जुटाएं कहीं। 20-25 से ज़्यादा जो कोरोना लॉकडाउन के जो कोविड के नियम हैं उसी के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये अवंतिका टंडन जी थी जो समाज सेवी भी हैं, व्यापारी भी हैं, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार जो भीड़ हमेशा देखी जा रही थी वो नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर अशोक अवस्थी जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अवस्थी जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार के अनलॉक को जो 1 महीने के बाद हुआ है, और आपने भी रिपोर्टिंग की है, तो क्या कहना चाहते हैं किस तरीके से अब लोगों के अंदर समझदारी आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जब 2020 में जब क्या कहते हैं कोरोना काल आया था तो लोगों के अंदर जागरूकता थोड़ा कम थी। लोग ये सोच रहे थे क्या हो गया, एक बार की क्या हो गया, तो उसमें बड़ा परेशान लोग थे। लेकिन जब 2021 में जो अब लॉकडाउन लगा उसमें लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया और लोगों ने, पुलिस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और लोगों ने खुद इसको जागरूकता के तहत माना और कहा कि ये बीमारी है, ये क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है। इसको देखते हुए इन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग लॉकडाउन स्वयं करेंगे, और यहाँ पर सरकार को भी लॉकडाउन करने की ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लोगों ने अपने मोहल्ले में
सेम लॉकडाउन करा। और ये भी मैसेज दिया लोगों को कि अपने आप सुरक्षा करिए, सुरक्षा करिए। जो प्रकार का बीमारी चल रही है, इस बीमारी का अभी हम लोग पास कोई ऐसा अच्छा तोड़ नहीं है, लेकिन इसके लिए यही हमारे पास है, समझदारी से सक्रिय रहिए और स्वास्थ्य के प्रति अपना ध्यान रखिए। और 2021 में जो आज आर्थिक संकट का दौर चल रहा था, आज जो अनलॉक हुआ है, आज व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग के समाज में बीच में ये बात आनी चाहिए कि इस तरीके के माहौल को बनाए रखें और भीड़ स्थानों में भीड़ न रखें और मास्क लगाएं और सैनिटाइज रहें और भीड़ के स्थानों से बचने की कोशिश करें। जहां ज़रूरत हो, काम हो, सिर्फ वहीं जाएं और बेफालतू भीड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है, जिससे हम लोग फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे। लॉकडाउन ना हो आगे के लिए, इसलिए हम लोगों को जागरूकता अपने से ही रखना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। लोग जागरूक तो हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शाम का भी वक्त हो रहा है लेकिन भीड़ नहीं अब इतनी नजर आ रही, तो आप भी मानते हैं? हाँ जी, लोग बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और समाज सेवा के माध्यम से लोगों ने इस चीज़ को माना कि वाकई में ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम लोग को बचने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। और बच्चों से लेकर गार्जियन तक अपने परिवार में सब ध्यान दे रहे हैं और बाहर निकलने से भी लोग परहेज कर रहे हैं। अब तो लोग बाहर भी नहीं जा रहे हैं और हमको लगता है कि हम लोग कोरोना की लड़ाई में जीत जाएंगे और शासन प्रशासन हम लोग की बराबर मदद कर रहा है और हम लोग अपने साथ में अपने सुरक्षा खुद रख रहे हैं। तो बिल्कुल, तो हमारे साथ ये अशोक अवस्थी जी है जो बता रहे थे कि अब लोगों में जागरूकता आई है। आप सामने की भी तस्वीर देख सकते हैं कि हम पेट्रोल टंकी के सामने हैं और यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं है, तो ये साफ दर्शा रही है कि अगर पहला दिन है ये अनलॉक का और यहाँ पर गाड़ी नहीं है, शाम का वक्त हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में समझदारी आई है। साथ ही साथ आप ये पूरे चौराहे का भी आप नज़ारा ले सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा भीड़ होती थी, लेकिन अब आपको भीड़ जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही होगी। ठीक सामने आप पुलिस चौकी भी देख सकते हैं कि पुलिस चौकी भी है, यहाँ पर सिपाही भी है, लेकिन किसी को मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है, चाहे भीड़ कंट्रोलिंग में, चाहे वो किसी को समझाने में। तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि संगम शहर प्रयागराज में जो लोग हैं वो जागरूक हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनलॉक की प्रोसेस तो शुरू हो चुका है कि क्या कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी होती है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो ये एक बड़ी जीत है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।